डॉक्टर ब्रजेश खेर श्रीनाथ इंस्टीट्यूट से। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत महाभारत का शांति पर्व। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पर्व क्या होता है, शांति पर्व में क्या है, शांति पर्व का उल्लेख कहां पर किया गया, शांति पर्व के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं पर वार्तालाप हुई और उनका विस्तृत विश्लेषण परीक्षा के कॉन्टेक्स्ट से हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लें कि पर्व क्या है या पर्व का अर्थ क्या है। पर्व का अर्थ है जोड़ना। किसे जोड़ना? पूर्ववत वार्ता या कथा और उत्तरवत कथा या वार्ता को जोड़ने का नाम पर्व कहलाता है। सामान्यतः हम पर्व को उत्सव या त्योहार के रूप में समझते हैं, लेकिन महाभारत के अंतर्गत पर्व शब्द का प्रयोग जोड़ने के लिए किया और जोड़ना यानी कि पूर्ववत और उत्तरवत कथा को जोड़ने से संबंधित है। शांति पर्व में क्या है? शांति पर्व के अंतर्गत संवाद है। शांति पर्व के अंतर्गत वार्तालाप है। शांति पर्व के अंतर्गत शिक्षा है। शांति पर्व के अंतर्गत मार्गदर्शन है। शांति पर्व राजनीतिक चिंतन का एक सर्वोत्तम स्रोत भी है। वार्तालाप किसके बीच में? तो वार्तालाप भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच में। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है उस समय पांडव की विजय होती है और राज्य सिंहासन संभालने के लिए जब युधिष्ठिर को कहा जाता है तो युधिष्ठिर उस समय वनवास और संन्यास आश्रम की ओर प्रवृत्त हो रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्हें समझाया तब वह भीष्म पितामह के समीप पहुंचे। भीष्म पितामह उस दौरान बाणों की शैया पर लहूलुहान होकर लेटे हुए थे। चूंकि वो मरणासन अवस्था में थे, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए एक अपने शुभ समय का इंतजार वो कर रहे थे। जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह के समीप पहुंचे, भीष्म पितामह ने उन्हें राज धर्म का संदेश दिया, राज धर्म का संवाद उनसे किया, राज व्यवस्था के संदर्भ में उनकी वार्ता हुई, धर्मोपदेश शासन की बात उन्होंने यहाँ पर कही, दंड नीति के संदर्भ में यह वार्ता उनसे हुई। उसके बाद हम देखें कि शांति पर्व का उल्लेख कहां पर है। तो शांति पर्व जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, सनातन संस्कृति की जानकारी हमें हमारे धर्मों शास्त्र और धर्म ग्रंथों में मिलती है, जिसमें 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है
आरण्यक है, स्मृतियां है और 2 महाकाव्य भी है, जिसमें एक महाकाव्य रामायण है। रामायण विश्व का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसकी स्थापना जिसकी रचना प्रथम शताब्दी में हुई थी। वहीं दूसरा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत विश्व का सबसे बृहत धर्म ग्रंथ है, सबसे बड़ा। महाभारत की रचना, जैसा कि आप जानते हैं, वेद व्यास ने की थी, वेद व्यास जी ने की थी। ये पूर्णतः 4वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसकी शैली, उसकी भाषा संस्कृत भाषा में ये लिखा गया ग्रंथ है। इसके अंतर्गत 1,00,000 श्लोक है। चूंकि महाभारत में कौरव और पांडव के युद्ध और पांडव की जय का उल्लेख किया गया, इसलिए इसे जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत के अंतर्गत कुल 18 पर्व है। उस 18 पर्व में पर्व क्रमांक 12 में शांति पर्व का उल्लेख किया गया। शांति पर्व का उल्लेख किया गया है। शांति पर्व जो है 18 पर्व में सबसे बृहत और सबसे बड़ा पर्व है। शांति पर्व सबसे बड़ा इन 18 पर्व में से। शांति पर्व में जो भाषा वेद व्यास जी ने प्रयुक्त की वह भी संस्कृत है। शांति पर्व के अंतर्गत जो भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप हुई, उसके लिए जो शैली का प्रयोग किया वह संवाद शैली इसमें प्रयोग की गई है। संवाद शैली या वार्तालाप शैली भी कहा जा सकता है। शांति पर्व के अंतर्गत इसे 3 उप पर्व में बांटा गया। तीन उप पर्व कौन से? पहला धर्मानुदेशासन, दूसरा आब्देर्म और तीसरा मोक्ष पर्व। आब्धर्म पर्व और मोक्ष पर्व। धर्मादेशासन के अंतर्गत राजा के कर्तव्य और उसकी व्यवस्था के संदर्भ में इसमें उल्लेख किया गया है। तो 3 उप पर्व में शांति पर्व का विभाजन किया गया है और इसके अंतर्गत 365 अध्याय भी है। यानी कि शांति पर्व एक 18 पर्व में सबसे बृहत पर्व है, जो 3 उप पर्व में विभाजित है और 365 अध्याय इसमें है। शांति पर्व के अंतर्गत राज व्यवस्था की बात कही गई है। ऐसी राज व्यवस्था जिसके अंतर्गत राजा होगा और राज्य होगा।
तो राजा और राज्य के बीच में भेद नहीं बताया। जो राजा का कार्य है वही राज्य का कार्य है। यही शांति पर्व के अंतर्गत प्रलेखित किया गया है। उस राज्य के अंतर्गत राज यानी कि राजधर्म पर आधारित हो, दंड नीति उसके अंतर्गत हो और राज व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक, विधि और युद्ध की भी व्यवस्था हो, उसके लिए विस्तृत वर्णन किया गया। राजधर्म माने क्या? यानी कि ऐसा राज्य जो सब में श्रेष्ठ हो, सब में श्रेष्ठ राज्य को राजधर्म कहा गया। श्रेष्ठ कब हो सकता है उसके बारे में भी इसमें वर्णन किया कि उस राज्य के अंतर्गत दुराचार को हटा दिया जाए, दुराचार को हटा करके प्रजा को सदाचार की ओर प्रेरित किया जाए। ऐसा राज्य में जो व्यवस्था होगी वह राजधर्म पर आधारित राज्य होगा। जब राजधर्म का उदय होता है तो कहा गया शांति पर्व में कि सारे दुष्ट नष्ट हो जाते हैं। राजधर्म के उदय से सारे दुष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखें कि राज्य का स्वरूप कैसा हो। तो राज्य के स्वरूप के लिए इसमें आंगिक और सावयवी सिद्धांत बताया है। आंगिक या सावयव सिद्धांत पर आधारित राज्य की स्थापना हो, जैसा कि कौटिल्य ने भी आंगिक और सावयवी राज्य स्थापित करने की बात कही। आंगिक और सावयवी सिद्धांत का मतलब यही है जो शरीर के समान उस राज्य का स्वरूप हो, शरीर के जो अंग होते हैं उसी प्रकार उस राज्य में भी अंग हो। तो शांति पर्व में भी 7 अंगों की बात कही गई है जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा गया। कौटिल्य ने भी सप्तांग सिद्धांत की बात कही थी, लेकिन उसके क्रम अलग थे, यहां पर क्रम अलग है। तो शांति पर्व में उल्लेखित उन सप्तांग सिद्धांत में पहला है राजा। उस राज्य के अंतर्गत राजा हो। दूसरा आमत्य मंत्री हो। तीसरा कोष। चौथा दंड। पांचवा जो है मित्र। छठा जनपद और 7वां पूर्व। राज्य की उत्पत्ति के भी सिद्धांत बताए हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत बताए, जिसमें पहला सिद्धांत बताया देवी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत अनुबंध का सिद्धांत। तो अनुबंध फर्स्ट, और तीसरा अनुबंध का सेकंड सिद्धांत। देवी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत राजा न हो, ऐसी व्यवस्था जहां पर बल का प्रयोग न हो। देवी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जहां पर वहां की प्रजा स्वयं धर्म का अनुपालन कर सदाचार के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करे और वहां की
प्रजा सुख समृद्धि और संपन्न हो, ऐसी व्यवस्था का वर्णन शांति पर्व के अंतर्गत देवी सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। धीरे धीरे यह व्यवस्था बदलती गई। जब राज्य के अंतर्गत या उस व्यवस्था के अंतर्गत एक क्रोध, माया, मोह, लिप्सा, लालसा की स्थिति पैदा हुई, तो वहां पर बल का प्रयोग किया जाने लगा, और बल का प्रयोग होने लगा तब वहां पर एक मत्स्य सिद्धांत की बात आई। मत्स्य सिद्धांत यानी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी। ऐसी स्थिति में देवताओं ने भगवान विष्णु से एक राजा स्थापित करने की बात कही। भगवान विष्णु ने उनकी सुनी और अपने मानस पुत्र विराजस को राजा नियुक्त किया। लेकिन विराजस एक तपस्वी थे, तपस्या में वो लीन थे, तो प्रजा और उनके संरक्षण की ओर उनका ध्यान नहीं गया। तब क्या हुआ कि आगे चलकर के एक चौथी वंश के राजा को नियुक्त किया। ऐसी व्यवस्था आगे चलकर हुई। वहां पर समझौते की बात आई, अनुबंध किया गया। अनुबंध किनके बीच में? लोग और लोगों के बीच में, जनता जनता के बीच में अनुबंध हुआ। अनुबंध किस बात का हुआ कि जनता जनता या लोग अपने अपने कर्तव्य दायित्व का पालन करें। तो ऐसी व्यवस्था को सामाजिक समझौता सिद्धांत फर्स्ट या अनुबंध सिद्धांत फर्स्ट कहा गया। अनुबंध सेकंड आगे जाकर के लोग की जगह राजा का नियंत्रण बढ़ा, और राजा और प्रजा के बीच में अनुबंध हुआ। राजा और प्रजा अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सेकंड अनुबंध में प्रलेखित किया। तो 3 प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन शांति पर्व में मिलता है। इसी प्रकार हम देखें कि राज्य या राजा के क्या कार्य हैं, इसकी भी बात शांति पर्व में कही गई। तो राजा और राज्य के कार्य में कोई भेद नहीं है, दोनों समान है। राजा का कार्य यानी कि मूल कार्य इसमें बताया प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा ही राजा का मूल कार्य होना चाहिए, ऐसा वर्णन शांति पर्व में वार्तालाप के दौरान कहा गया है। शांति पर्व के अंतर्गत राज्य की व्यवस्था कैसी हो, इसका भी उल्लेख मिलता है। उसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या हो, सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या हो। सामाजिक व्यवस्था के आधार के लिए इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों पर आधारित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर आधारित समाज की संरचना की जाए, वहीं 4 पुरुषार्थ की भी बात इसमें कही गई। 4 पुरुषार्थ का परिपालन भी समाज के अंतर्गत हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी प्रकार उस राज्य के अंतर्गत न्याय व्यवस्था के संदर्भ में भी बताया गया। न्याय व्यवस्था का प्रमुख आधार इसमें दंड को माना, और दंड के संदर्भ में शांति पर्व में यह वर्णन मिलता है कि दंड में किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। भेदभाव से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि राजा का या राजा के परिवार का सदस्य भी दोषी पाया जाता है, तो उसे भी वही दंड मिलना चाहिए जो प्रजा को मिलता है। विधि की बात भी कही गई है कि विधि यानी कानून का स्रोत का वर्णन भी इसमें किया। तो विधि के 4 स्रोत इसमें बताए। पहला जो स्रोत बताया वो देव सम्मत विधि।
जिसे प्रकृति पर आधारित कहा जा सकता है। दूसरा आर्ष सम्मत विधि। तीसरा लोक सम्मत विधि। और चौथा संस्था सम्मत विधि। तो 4 प्रकार की विधि का उल्लेख या वर्णन भी शांति पर्व के अंतर्गत मिलता है। इसी प्रकार व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालक की भी बात कही गई। कार्यपालक यानी कि शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली कैसी हो? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो, उसमें राजा हो और मंत्री परिषद भी होगी। मंत्री परिषदों की संख्या शांति पर्व में 37 बताई है, जबकि कौटिल्य ने मंत्री परिषद एक आवश्यकता अनुसार उनकी संख्या को निर्धारित करने की बात कहता है, जबकि शांति पर्व में मंत्री परिषद के लिए 37 मंत्री होना चाहिए, इनकी संख्या बताई है। मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या हो? तो नियुक्ति के लिए मंत्री कुलीन वंश का योग्य व्यक्ति हो, कुलीन वंश का योग्य व्यक्ति हो जो सभी वर्णों से हो। तो इस प्रकार एक कार्यपालक की व्यवस्था का प्रलेखन भी शांति पर्व के अंतर्गत मिलता है। आर्थिक व्यवस्था की भी बात की गई है इसमें। आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो बात बोली है वह यह है कि राजकोष का निरंतर संचय किया जाना चाहिए। कोष का संचय निरंतर हो, निरंतर किया जाए। इसके अलावा युद्ध की भी बात कही गई। शांति पर्व में वैसे युद्ध को निषेध बताया है। युद्ध करना नकारात्मक रूप से जाना गया, लेकिन यदि प्रजा की रक्षा करने के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े तो ऐसी स्थिति में युद्ध का निर्णय लिया जा सकता है, युद्ध किया जा सकता है, लेकिन वह युद्ध होगा विधि सम्मत युद्ध। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शांति पर्व के अंतर्गत उन तमाम राजधर्म, धर्मानुपदेश, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक, वैदिक और युद्ध से संबंधित शासन प्रणाली का प्रलेखन इसमें एक वृहद रूप से किया गया है।